नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में स्विंग ट्रेड के बारे में। इस वीक हम कौन सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वो कंपनी का जो नाम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइम प्लास्ट लिमिटेड के बारे में बताने वाला हूँ आज। थोड़ा सा वेट करिए, आप वीडियो में बने रहिए। मैं कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी जानेंगे, उसको अकॉर्डिंग मानेंगे, इसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रख सकते हैं, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंपनी जो है बेसिकली प्लास्टिक सेक्टर की कंपनी है। मैन्युफैक्चरर है द पॉलीमर एंड द कॉम्पोजिट प्रोडक्ट। बेसिकली जो प्लास्टिक को मिला जुला के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं दिखाऊंगा इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है। ठीक है, देखो ये है इनका, मैंने वेबसाइट पे आ गया है। यहाँ पे देखो इनका जो प्रोडक्ट्स क्या है। यहाँ पे आईबीसी, फैक्स फ्रेम्स, कंपोजिट सिलेंडर जो बोलते हैं, बेसिकली प्लास्टिक से बनी सामानें कंपनी बनाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। प्लास्टिक से बड़ी कंपनी है, प्लास्टिक चीज़ें बनाती हैं। अब देखो तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो बहुत सारी, देखो यहाँ पे इनोवेशन करती है। इनकी जो बहुत सारी ग्रोइंग सेगमेंट है वहाँ पे लोग प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, वो कंपनी बनाने का काम करती है। ठीक है, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लगभग मैं कर रहा हूँ संडे को, आज 8 अगस्त को। लगभग इसका प्राइस देखो तो लगभग 88 का प्राइस में दिख रहा है। ठीक है, लगभग पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 7% तक ये स्टॉक ऊपर है। एक बार देखते हैं इसका हम लोग क्वार्टर रिजल्ट। ये रिजल्ट में लगाया हुआ है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, एक बार देखते हैं पहले। हाँ, ये क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। लेटेस्ट अभी जून का क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आया नहीं है, बट ये मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रीवियस क्वार्टर का। यहाँ पे जो दिसंबर 2020 का एंड मार्च 2021 का। यहाँ पे देखो नेट सेल्स का, तो नेट सेल्स में 13.94% की क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम की बात करें तो वो भी 14.96% से बढ़ा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ दिसंबर 2020 में 38.45 करोड़ की थी, वो इस बार वो मार्च 2021 में 52.20 करोड़ की है। लगभग नेट प्रॉफिट में भी 35.76% का जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है 13.57% के साथ। एक बार देखते हैं ईयर टू ईयर कंपेरिजन भी। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 का कंपेयर है। नेट सेल्स की बात हो तो नेट सेल्स 3.83% से बड़ा है, लगभग 951.19 करोड़ का। यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का, तो वहाँ पे भी 9.38% की जंप है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट का, तो जहाँ पे मार्च 2020 में 38.30 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो इस बार 52.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। लगभग 36.29% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है 13.5% के साथ। देखो जो रिजल्ट है क्वार्टर बेसिस से बात करें और ईयरली बेसिस से बात करें तो रिजल्ट उतने कुछ धमाकेदार नहीं दिख रहे, बट हाँ एक सस्टेन लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे ग्रो हो रही है। डाउन तो नहीं है, ग्रो हो रही है। मतलब कंपनी जो बिजनेस है वो अच्छे खासा चल रहा है। चलते हैं डायरेक्टली इसके चार्ट पे। देखो चार्ट पे स्टडी करते हैं कि इसमें स्विंग ट्रेड का आपको कैसा लग सकता है। ठीक है, देखो कंपनी की जो यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रही है, ये दिख रही है लगभग 2007 में 48 के आसपास की। वहाँ पे कंपनी ने फिर हाई बनाया 113 रुपये का। एक बार इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद देखो स्टॉक ने गिर के यहाँ पे 18 रुपये का लो बना दिया। ठीक है, और ये 18 रुपये का लो जो बनाया था कंपनी ने, मैं दिखाता हूँ, ये लगभग 2009 में बनाया 18 रुपये का। फिर वो स्टॉक ऊपर में लगभग 70 रुपीज़ का, नीचे में 18 से 20 रुपये का लेवल पे चलती रही। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया लगभग 2016 में, और 92 रुपीज़ का पे हाई मारने के बाद फिर इसने हाई बनाया लगभग 2018 में 232 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद वहाँ से इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आती रही, और गिर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक ने लो बना दिया लगभग 22 रुपये 40 पैसे का। तो ये वही लो था जो इसने लो बनाया था लगभग यहाँ पे 2009 में, लगभग 10 साल पीछे का लो बनाया। और देखो यहाँ पे 22 रुपये 40 पैसे का लो बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे रिसेंटली हाई मारा लगभग 94 रुपीज़ का। मतलब नीचे से एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखो आपको मैंने ये लगाया हुआ है वीकली चार्ट। ऊपर में आपको जो लाइन दिख रहा है ये तो काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस था 112-13 लेवल का। फिलहाल देखो जो अगर मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, स्टॉक जो एक लेवल पे ट्रेंड का, जो नीचे का लेवल है 77 रुपीज़ के आसपास, लगभग 77 या 70 से लेके 80 का जो लेवल है स्टॉक अभी उसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड करिए। बट देखो यहाँ पे एक हाई बनाया यहाँ पे, मार्क लेते हैं 94.50 रुपीज़ का। एक बार चलते हैं डेली चार्ट पे। देखो आपको डेली चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक जो है एक बॉक्स में है। ठीक है, स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे में सपोर्ट ले रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर में ऊपर जाके फिर नीचे पे सपोर्ट लेगा, वो ऊपर जा रही है। ठीक है, इस पे देखो आप पोजीशन कैसे बना सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। मेरा मानना क्या है कि एक बार पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट पे ना स्टॉक जो है एक बॉक्स में दिख रहा है, बट आप देखो इसके अंदर यहाँ पे तोजी तोजी बनाने के बाद यहाँ पे इस वीक इसने एक यहाँ से देखो आप अगर वीकली की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग भी 81.30 है और लो भी 81.30 है। मतलब यहाँ से नीचे से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं मूविंग एवरेजेस।
तो देखो यहाँ मूविंग एवरेजेस जो हैं वो लगभग यहाँ पे 50 दिन का 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो लगभग ऊपर है, स्टॉक अभी उस ऊपर में ट्रेड कर रहा है। बाकी नीचे देखो यहाँ पे जो 100 दिन की मूविंग एवरेज है वो लगभग 78 के आसपास आ रही है, हमारा स्टॉप लॉस भी यही होगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ एक बार, चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखो यहाँ पे जो लो बनाया है 79.30, तो मैं कहूँगा 79.30 से, और यहाँ पे 77, तो मैं कहूँगा कि 75 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इस वीक का जो हाई है लगभग यहाँ पे 90 रुपीज़ 45 पैसे का है, तो लगभग 90 पॉइंट, ऑलमोस्ट 91, तो 91 के ऊपर इसको आप बाय कर सकते हो 75 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट की बात करूँ तो स्टॉक आपको इजीली, अगर स्विंग ट्रेड की बात करूँ तो आपको 10 से 15 से 20% के मूव आपको यहाँ आने वाले 1 से 2 से 3 या मैक्स टू मैक्स 4 वीक, मतलब कि 1 महीने में ये आपको आराम से दिखा सकता है। तो ये स्विंग ट्रेड का मूव यहाँ पे आप ले सकते हो। एक बार देखते हैं हम लोग डेली चार्ट भी। तो देखो नीचे से एक अच्छा सा पुल बैक यहाँ पे स्टॉक दिया था, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से देखो जो हम लोग फ्राइडे के कैंडल की बात करें तो फ्राइडे में एक रेड कैंडल बना है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर हम वीकली चार्ट को स्टडी करें तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से एक अच्छा पोजीशन दिखता है। स्टॉक जो नीचे का मैं अगर स्टॉप लॉस और छोटा करूँ तो फिर आज छोटा सा स्टॉप लॉस भी 78 रुपीज़ का बैठ पाता, तो 78 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ भी इसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये हाई ब्रेक करता है तभी पोजीशन बनाओ, अदरवाइज पोजीशन मत बनाओ। तो 91 अगर एक बार ब्रेक करता है तो स्टॉक आपको सीधा 113 के पार भी दिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको ये 10 से 15% के मूव दिखा सकता है, बट अगर ये लॉन्ग इसको अच्छा खासा मूव दिखाना है, आपको इसको पोजिशनली भी प्ले करना है, तो फिर इसको आप होल्ड करो। 113 ब्रेक होने के बाद स्टॉक का जो सीधा जो अभी टारगेट बनता है वो सीधा बनता है 200 के पार। बट मैं कहूँगा स्विंग ट्रेड है तो इसको आप लगभग 10, 15, 20% के लिए ही प्ले करो। ठीक है, एक बार देखते हैं कंपनी के बारे में जानते हैं। और जो कंपनी जो है स्मॉल कैप स्टॉक है, जस्ट 2030 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी के अगर हम एक बार रिटर्न देखें 5 मीटर से दिए हैं, तो अगर हम एक महीने में देखो, एक महीने में कंपनी ने 3.29% रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 61.17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है कंपनी ने। ईयर टू डेट में यानी कि 2021 में स्टॉक ने 77.96% रिटर्न दिया है, एक साल में 120.28% रिटर्न दिया कंपनी ने, 5 साल में 40.58% रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 2007 से लगभग अभी तक 53.18% रिटर्न दिया। तो उसको छोड़ो, आप 5 साल में देखो तो ऑलमोस्ट 40%, और एक साल में आप देखो तो यहाँ पे 120%, और 2021 में ही 77% रिटर्न दिया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक रिजल्ट आने वाले फर्स्ट कंपनी के, तो हो सकता है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिले। तभी चार्ट पे मुझे यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ऐसी दिख रही है और चार्ट पे पैटर्न भी सही दिख रहा है, और यहाँ तक अच्छे से मूव देने को स्टॉक तैयार भी है। एक बार देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रोमोटर के पास में 51.33% की होल्डिंग है, जिसमें से 8.1834% गिरवी रखा हुआ है। एफआईएस के पास 14.63% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 9.37% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.86% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 22.80% की स्टेक है। देखो म्यूचुअल फंड की दो स्कीमों के पास 9.37% का स्टेक है, यानी कि यार ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड के पास 4% से ज़्यादा का स्टेक है। 48 एफआईएस के पास 14.33% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो टाइम सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है 18.21% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो एचडीएफसी ट्रस्टी फंड के पास है 9% का, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 12.41% की होल्डिंग। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न छोटी कंपनी है बट फिर मुझे तगड़ी दिख रही है। फिलहाल के लिए हम शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बाद में अगर अच्छा खासा दिखा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करिए 10 से 15% टारगेट के लिए। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस करें। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लगता है स्विंग ट्रेड फॉर दिस वीक का, तो मेक श्योर आप कमेंट करें, मैं ऐसा वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।